एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है संतोष सर लाइव क्लासेज। आज क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति जिसका नाम है वन शॉर्ट वे में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताइए कि ये निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो मेरे भाई ध्यान देना कि सबसे पहले आप जानते हो कि अगर कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इन परिमेय संख्या के बीच में अगर साइन माइनस का हो, प्लस का हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, है ना, किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हो दूसरी अपरिमेय संख्या, उसके साथ माइनस करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आप सही शब्दों में ये जानिए कि अगर घटाव करना है, जोड़ना है, गुणा करना है या भाग देना है, तीन सब में अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। यानी कि जो भी संख्या आएगी वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होने वाली है। मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बीच में मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना, डिवाइड करना अर्थात भाग करना, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना अर्थात घटाव करना या जोड़ना हो तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर एक परिमेय एक अपरिमेय है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि क्या होती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखो जिसका रूट में यानी कोई भी नंबर रूट में अगर अभाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर नहीं याद है तो आप जाकर उस वीडियो को देखें। यहां मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूं कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो संख्या खुद और वन के अलावा और भी संख्या से कट जाए, है ना। अभाज्य संख्या वह होती है कि जैसे अभाज्य संख्या, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये ऐसी संख्याएं हैं कि जो खुद के अलावा किसी और दूसरी संख्याओं से ना कटे। तो देखो 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा एंड 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसके अलावा सारे संख्या जो यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा ये क्या? अभाज्य संख्या। तो अगर ये रूट के अंदर आए, ठीक है, अगर ये रूट के अंदर आए तो ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय। तो चलिए हमें आपको क्या बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या इसमें से अपरिमेय है, इसे हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो पहला नंबर क्या है? 2। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इनके बीच में क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना। किससे? अंडर रूट 5। ये क्या? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये ब्रैकेट्स में 3 प्लस अंडर रूट 23, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस अंडर रूट 23। तो हम क्या करेंगे? देखो ब्रैकेट हटाइए, 3 हो गया प्लस अंडर रूट 23, ठीक, माइनस अंडर रूट 23। ये रूट 23 और माइनस रूट 23, ये प्लस का ये माइनस का, ये कट जाएगा तो बचेगा कितना? 3। तो 3 क्या हो गया? 3 को हम 3/1 यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई? ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 2 अंडर रूट 7, 7 अंडर रूट 7, यहां पे आप देखो रूट 7 से कैंसिल आउट हो गई। ये क्या आया? 2/7 बचा। 2/7 क्या है? ये p/q की फॉर्म में है। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या के रूप में ये संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ऊपर क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय, नीचे क्या है? रूट 2, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय। अगर ये परिमेय,
परिमेय में अपरिमेय से भाग देने पर अभी मैंने बताया क्या होता है, तो आंसर क्या आता है, अपरिमेय। तो ये 1/√2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट है 2 मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है पाई से। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है, पाई क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का मल्टीप्लाई अगर यानी गुणा करेंगे क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करना है। तो देखो सबसे पहले ये दो ब्रैकेट्स हमारे पास है, एक ब्रैकेट्स का दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर जो है 3 ले लिया, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट है 2 प्लस √2, फिर इसी ब्रैकेट का अंडर रूट ये प्लस का 3 लिया, और फिर ये दो ब्रैकेट यहां लाया दूसरा 2 प्लस √2। अब देखो यहां इस 3 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, √3 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 3 का √2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 √2 हो जाएगा, प्लस 3 का √2 के साथ मल्टीप्लाई 2 √3 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √2, √3 2 जा 6 हो जाएगा। ये अब यहां देखिए क्या, नहीं कुछ भी प्लस नहीं होने वाला है, क्योंकि रूट में 2 है, रूट में 3 है, और ये रूट में 6 है, तो ठीक है, यही आंसर होगा इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं, जैसे इसको किया वैसे इसको भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व किया जा सकता है। आइए सबसे पहले मल्टीप्लाई करके, तो देखो ये 3 का इनके साथ, फिर √3 का इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 लिख लिया बाहर, ये ब्रैकेट आ गया 3 माइनस √3, ये ब्रैकेट, इसी तरह से प्लस का √3 हो गया, और ये 3 माइनस √3 हो गया, मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 √3 का मल्टीप्लाई √3 होगा, फिर प्लस अंडर रूट, यहां देखो 3 √3 और यहाँ पे 3, तो 3 √3 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो फिर 3 या 9, 9 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कैसे किया, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, देखो √3 इंटू √3, √9 हो गया, यहाँ पे 9 का रूट निकालोगे 3 आ जाएगा, देखो 9 ऐसे ठीक है, और माइनस का √3 और प्लस का 3 √3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा √9 को रूट निकालेंगे 9 का, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 9 से 3 को माइनस किया 6 आया। अब इसी क्वेश्चंस को एक बार फिर से आपको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, देखो 3 प्लस √3 और एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट 3 माइनस √3 दूसरा ब्रैकेट। आपने आइडेंटिटी पढ़ा क्लास जूनियर में, वहां पे आपने पढ़ा था a प्लस बी ब्रैकेट्स में, दूसरे ब्रैकेट्स में a माइनस बी इक्वल टू आपने पढ़ा था a² माइनस b²। सपोज करो ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, तो आप देखो यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, √3 b है और यहाँ पर भी, और 3 क्या है, a है, तो a² माइनस b² होता है, तो a क्या है यहाँ पे आप बताओ, 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस का साइन लगा दीजिए, b², b क्या है यहाँ पे, √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो दोनों का आंसर सेम आया। तो इसको आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी और इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, नहीं थर्ड पार्ट है, आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर।
ये भी आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ा नहीं जूनियर क्लास में, तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। देखो ए क्या है, ए आप देखो ए इक्वल टू √5 है, नोट कर लीजिए यहीं पे। बी इक्वल टू क्या है, √2 है, ठीक है। जहां पे ए है वहां पे √5, जहां बी है वहां पे √2 लेकर चलना है। फिर आपको इसको देखो, ए स्क्वायर है, √5 का क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, प्लस का साइन लगाइए। बी स्क्वायर है, बी क्या है यहाँ पे, बी √2 है, तो √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहां पर भी हो जाएगा, प्लस ये 2 यहाँ पे है, 2 ले लीजिए, मल्टीप्लाई ए क्या है, √5 हो गया, बी क्या है, √2 हो गया। ये तो देखो ये रूट जो है ये स्क्वायर से कट गया, रूट स्क्वायर से कट गया, तो 5 + 2 यहां पे आ गया 5, ये आया 5 और ये आया +2, और आगे देखो 5 √5 √2, 5 2 10 हो गया, और 2 इंटू यानी 2 क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 5 + 2 क्या होगा, 7, 7 + 2 √10, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फोर्थ पार्ट है इसका, √5 - √2, √5 - √2, ब्रैकेट्स, सेकंड ब्रैकेट्स में √5 प्लस √2 ये है, आपको सॉल्व करना है। यहां देखो a - b, a + b, यानी कि a अगर हम ले a की वैल्यू, a क्या है यहाँ पे, a इक्वल टू √5 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया, √2 हो गया। आप देखो a - b, a + b, ये ब्रैकेट a - b एक ब्रैकेट्स में, a + b दूसरे ब्रैकेट्स में इक्वल होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने सीखा है, तो इसी आइडेंटिटी पर आपको इसको सॉल्व करना है। ए आपके पास क्या है, √5, बी क्या है, √2 है, तो देखो ए यहाँ पे a - b, a + b, तो ये दोनों ब्रैकेट का a² - b² होगा। अच्छा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड बताया था, सेकंड हमने बताया था, जहां आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि इस ब्रैकेट का इन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको उचित हो। तो ए क्या है यहाँ पे, √5 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, √2 है, √2 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 आया, -2, तो आया कितना, 3 आया। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, √5 का स्क्वायर है, कुछ बच्चों के मन में संदेह होगा कि कैसे कैंसिल हो रहा है। तो देखो, अगर कहीं पर किसी नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो नंबर 2 टाइम होता है, तो √5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब √5 मल्टीप्लाई √5 होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है। अब आप देखो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का कितना हो गया, 25 हो गया, तो 25 हो गया रूट में, तो 25 का जब रूट आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप देखो इसी तरीके से शॉर्टकट आप ये बताया जाता है कि अगर स्क्वायर है और वो नंबर रूट में है तो रूट और स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचेगा जो नंबर वही आप इसको सॉल्व करके करोगे तो भी वही नंबर आता है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।